दोस्त, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो ये है कि जैसा कि हम लोग ज़्यादातर आजकल एजुकेशन जो है वो एक इंग्लिश ड्रिवन हो गया है। मोर और लेस हम सभी ज़्यादातर इंग्लिश एजुकेशन की तरफ भागते हैं और हम अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर से धीरे धीरे बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। अगर लैंग्वेज और कल्चर से मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ को, देयर इज ए क्वेश्चन, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि जब आप लैंग्वेज को छोड़ते हैं तो जो कल्चर है वो आपको बहुत पीछे छूट जाता है। इंडिया की अपनी एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है। हजारों साल से इंडिया है और यहाँ पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने नॉलेज और अपनी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी से इंडिया को बहुत कुछ दिया हुआ है। और उसमें से एक नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी का। उनको दिनकर नाम मिला हुआ है। दिनकर मीन्स सूरज से उनकी तुलना की जाती है, एक पर्यायवाची है सूर्य की। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो अनपैरेलल, उनकी किसी से तुलना नहीं हो सकती अपने ज़माने में या अभी भी मॉडर्न युग में भी हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो अपने आप में दिनकर है, वाकई, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी एक कविता है, बहुत फेमस है, उसी का कुछ कॉन्टेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हिंदी का होना बहुत ज़रूरी है और हिंदी से जब हम बातचीत करते हैं तो एक्चुअल में हम अपने आप को फील कर पाते हैं, अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। ये हिंदी की बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर पतंग डोरी से ना लगी हो तो उड़ जाओगी। इसलिए रूट से जुड़ा होना बेहद ज़रूरी है। ये हमारा लेसन है। और जब तक मैं अभी तक इंग्लिश एजुकेशन लिया हूँ तो काइंड ऑफ फीलिंग नहीं हुआ करती थी अभी तक। लेकिन जब से मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ तब से एक अपने आप को फील करता हूँ। मैं इस कविता को अपने आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये डिस्कशन है, बातचीत है, जो यहाँ पर जैसे कि हम खुद पर्टिकुलर या कोई भी आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है, वो आदमी और वो चाँद से इंटरेक्ट करता है। क्योंकि चाँद तो हमारी कई जनरेशन तक मौजूद है। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था, मुगल पीरियड में भी था, दिल्ली पीरियड में भी था और बाकी सारे एम्पायर्स में भी था। उन्होंने सब कुछ, चाँद को अगर देखा जाए तो जो हम यहाँ स्ट्रगल करते हैं, अगर वहाँ पे कुछ हजारों साल तक कोई चीज़ मौजूद है तो अर्थ पर क्या सिस्टम एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उसे देख सकता है। तो हजारों साल से आदमी के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसे ऑब्जर्व करता है और ये राइटर जो हैं उस पर इंटरेक्शन अपना मैटर लिखते हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाता बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है, अब चाँद कहता है कि जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ। मैं चुका हूँ देख मन को जन्मते मरते, और लाखों साल लाखों बार तुमसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली,
देख फिर से चांद, मुझको जानता है तू। स्वप्न में बुलबुलें हैं, है नहीं पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वो जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको जला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की। इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। मनु नहीं मन पुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में मिधार होती है। बाण ही होते विचारों में नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वप्न के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वो। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं वो। तो मैसेज जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसरो की बात करो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय राष्ट्रीय मिशन, स्पेस मिशन की बात करो, तो रोज दिन प्रतिदिन स्ट्रगल करके वो अपने आप को अचीव करते हैं। तो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है ये कविता, और इस तरह मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर करूँगा। इफ़ यू लाइक माई इनिशिएटिव, सब्सक्राइब माई चैनल and stay tuned with me. Thank you.